कृष्ण प्रेष्ठ वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी उच्चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। हाँ, तो आरती माता जी, तो हम लोग कौन है बताइए। प्रश्न है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। आत्मा, आत्मा तो बॉडी और माता जी बोले मैं आत्मा हूँ। आप क्या कहेंगे, बोलिए कुछ तो बताइए। आप क्या हैं, वो तो आत्मा है, आप बताइए। प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी हम लोग एक आत्मा है। अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन पे आवाज आया कि आत्मा है, इधर प्रभु जी लोगों में आत्मा। संजय प्रभु जी, आप कुछ बोलिए। आपको हमने पंखे से इधर बैठा तो गर्मी में, हाँ कुछ तो बताइए, बताइए हम लोग कौन है, मैं कौन हूँ या आप कौन है। अच्छा वो तो ठीक है, बट अगर कोई आपसे पूछे कि आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ, मतलब आप कौन है, तो क्या बताइए। सॉरी, आत्मा। तो ये भगवान के हम लोग एक अणु मानते हैं, तब उनके भी अंश हैं। वो विशाल है तो हम लोग जैसे एक छोटा सा कण। ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मिला जुला आंसर रहा, सही रहा, सबने बताया। तो ऑनलाइन वैसे किसी को डाउट तो नहीं है ना कि हम लोग क्या है, बॉडी है या सोल, आत्मा। तो इसका आंसर यही है कि आई एम सोल। तो दिया कि सोल इज द रियल इटर्नल पर्सनैलिटी इन दिस टेम्पोररी बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है और इस शरीर के अंदर विद्यमान। इस टेम्परेरी, ये बॉडी जो है वो तो टेम्परेरी है ना, एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, बट सोल जो है वो नष्ट नहीं होता है। आत्मा वो क्या करता है कि अपने कर्मों के अनुसार अन्य शरीर को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को शंका नहीं ना। तो हम लोग कौन है, जोर से बोलिए। आत्मा, एक आत्मा। तो ये क्या है, ये बस एक कल्पना है या सच है, अब इस पे जानेंगे हम कि क्या सोल ऐसे कह दिया सच है या बस ऐसे ही। तो हम सच इस है प्रभु जी। पिक्चर के माध्यम से जानेंगे कि ये तो जैसे देख रहे हैं, पिक्चर सबको दिख रहा है कैसे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके आजू बाजू उनके परिवार के लोग हैं, और अगर देखेंगे उनके सिर के बगल में, सिर की तरफ दो असुर टाइप के लोग दिख रहे हैं, मतलब राक्षस टाइप के दिख रहे हैं, यमदूत हैं। और वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यदि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो वो देखिए कुछ उसी तरह एक बॉडी को खींच रहे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको। नहीं, मैं सचिन प्रभु जी की बात कर रहा हूँ, ज्वाइन किए, दिख रहा है ना सभी को। हाँ, दिख रहा है प्रभु जी। लेटा हुआ है और इसके परिजन शोक विलाप कर रहे हैं, और यमदूत पीछे एक कुत्ता भी देखिए बहुत भयानक मुद्रा में दिख रहा है, काटने के बिल्कुल रेडी है ना। तो क्या है कि व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही हैज पास्ड अवे। हु पास्ड अवे, द बॉडी इज स्टिल देयर। तो जब किसी का शरीर छूटता है तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे वो तो चले गए, यही बोलते हैं ना, जबकि वो शरीर वहीं रहता है पड़ा हुआ। तो ये सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है वही है कि बॉडी की नहीं, वो आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा जो है वो चली गई। तो मेन कौन हुआ, सोल, आत्मा। ठीक है,
अब मान लीजिए कि चेतना, अब जैसे मान लीजिए कोई मृत व्यक्ति में चेतना तो होती नहीं है, हाँ? तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनली, इंटेंशनलिटी, ठीक है। तो जब व्यक्ति, देखिए यहाँ पे एक मशीन दिखाया गया है, ठीक है, और लिखा है मशीन कैन से आई सी रेड लाइट, बट डज द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग रेड लाइट अकम्पनी दिस मैकेनिकल रिस्पॉन्स। तो उसको ये, उसको दिखाई भले, उसको ऐसा डिजाइन किया कि वो सारे ऑब्जर्व तो करता है बट उसमें फीलिंग या उसका कुछ अनुभव नहीं रहता है। बट अभी जैसे कि आपको वैसे ही समझ लीजिए कि जो जब तक हम जीवित रहते हैं तो हमको छोटे से छोटी चीजें का एहसास होता है ना? गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, किसी को दुख है, किसी को सुख है, सब लोग अपना अपना अनुभव जीवित अवस्था तक करते हैं। लेकिन वही बॉडी से जब प्राणवायु निकल जाती है तो उसको सोचिए कि काटो जलाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई इच्छा है ना कोई उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि प्राण जो मुख्य था, सोल, आत्मा, वो तो निकल चुकी है, वो शरीर को छोड़ के जा चुकी है ना? तो यहाँ पे इस उदाहरण के माध्यम से कि आत्मा जो है वो मुख्य है, और बिना, जब तक आत्मा नहीं होगी तो कोई कॉन्शियसनेस की कोई बात ही नहीं है, कोई चेतना नहीं होगी, जीरो। अनुभव उसी को होता है जिसके अंदर थोड़ा सा भी होता है ना, कि जब तक प्राण है तब तक हर चीज, बट जैसे ही प्राण गया उसको सारी चेतना खत्म, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको। तो ऐसे वैसे ये जो दृश्य है यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक अवस्था वैसे आती है ऐसी कि जब शरीर से प्राण निकलने वाला होता है तो वो व्यक्ति जिसका प्राण निकल रहा होता है वो सारे दृश्य को देख पाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन कि वो उसको दिखाई देता है स्पष्ट कि यमदूत आ चुके हैं, वो देख के उनको डर रहा है, उनके परिजन वहां पे उनको भी देख रहा है, घबराया हुआ है, शरीर तो कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है, यमदूत इतने भयानक है, उनको देख के वो अलग टेंशन में है, और अब वो ये सारी चीजों को देख के कुछ रिप्लाई नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में वो होता है। और कभी कभी ये जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, एक्सप्लेन किया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये अमेरिका में करीब 11 से 14% का एक रेशियो, एक एवरेज है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन में ऐसा पाया गया है, और ऐसा रिसर्च वहाँ के मेडिकल जर्नल करंट प्रॉब्लम इन पीडियाट्रिक्स, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी ये कहीं ना कहीं रिसर्च के माध्यम से उन्होंने ये चीज देखा है, अनुभव किया है कि वहाँ पे इतने % लोगों के केस में देखा गया है क्या, ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, इतने लोगों ने स्वीकार किया कि मतलब हाँ मैं मरने वाला था, या ये चीजें मतलब मैंने देखी है, बट मृत्यु से वापस, जैसे कि अजामिल का एक केस, अगर हम शास्त्रों के माने तो एक अजामिल का भी केस है। अजामिल के समय में भी यही हुआ कि वो जैसे ही उसका शरीर छूटने वाला था उसने नारायण का नाम लिया, अपने बेटे का नाम लिया, और फिर वहां पे विष्णुदूत भी आते हैं और कैसे उनको यमदूत से उनको छुड़ाते हैं। और अजामिल उस अवस्था में था कि बाद में कुछ कर नहीं सकता था वो, लेकिन ये सारी चीजें वो देख रहा था, और इसी वजह से जैसे उसको मौका मिला पुनर्जीवन, फिर वापस उसको वापस शरीर तो छूटा नहीं, बच गया वो, कहने वो उसी जीवन में बच गया। और फिर बाद में उसको ये रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और फिर वापस जाके वो शास्त्रों के शरण में चला जाता है, मीन्स अपनी आध्यात्मिक जो जर्नी उसको स्टार्ट कर देता है डिलीवरेंस। तो तो यही है कि सोल जो है वो तो इटर्नल है, शाश्वत है ना? और ये एक इयान स्टेवेंसन प्रोफेसर थे, साइकाट्रिस्ट थे, कनाडा कनाडियन थे, मूल रूप से कनाडा के रहने वाले थे, बट ये रिसर्च कर रहे थे कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे इन्होंने 50 वर्ष इन्होंने पूरा अपना दिया था, जिसमें से 40 वर्ष इन्होंने सोच, इन्होंने वहां पे 40 वर्षों तक, ऐसे तो
ये जो यूनिवर्सिटी था यहाँ के ये संस्थापक भी थे, और यहाँ पे इन्होंने 3000 ऐसे केस लिए जहाँ पे वो जो पेशेंट थे उनको पुनर्जन्म होता ना कि उनको पिछले जन्म की चीजें याद थी, ऐसे केस इन्होंने 3000 केसेस देखे 40 ईयर में। उन्होंने इतना 40 साल रिसर्च इनका था, और वहां पे 3000 के आसपास इन्होंने ऐसे केस देखे जहाँ पे ऐसे पेशेंट थे वो बोलते थे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया वो पेशेंट कि मुझे पिछली चीजें याद है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कि 50 वर्ष पूरा इन्होंने वहाँ पे एज अ प्रोफेसर थे, 40 ईयर इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने, और अप्रॉक्स 3000 केस अराउंड द वर्ल्ड हु क्लेम टू रिमेम्बर पास्ट लाइफ। ठीक है, तो और पुनर्जीवन की जब पुनर्जन्म की जब बात आती है तो कुछ लोगों को मिथ्या लगता है, कुछ लोगों को सच लगता है। यदि आप मार्केट में जाएं तो अराउंड वर्ल्ड पूरे विश्व में उस पर बहुत सारे करीब 100 से ज्यादा पुस्तकें हैं, 100 राइटर से ज्यादा लोगों ने लिखा है, पब्लिश किया है इस सब्जेक्ट में। तो लिखा है ना कि देर आर ओवर प्रूविंग री इनकारनेशन टूडे। मे भी अभी 100 से ज्यादा होंगे, ये पहले का डाटा है। तो देखिए जैसे है कि द लाइफ बिफोर लाइफ, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, है ना, चिल्ड्रंस पास्ट लाइफ, है ना, चिल्ड्रंस हु रिमेम्बर प्रीवियस लाइफ। तो इतने सारे, ये तो कुछ बुक्स का यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे दिखाया गया है, बट बहुत सारी बुक है, करीब 100 पुस्तकों से ज्यादा पुस्तक इसी पे सिर्फ छपी है, इसी पे लोगों ने लिखा है, किस पे, पुनर्जन्म के विषय में, और बताया है कि कैसे कैसे अलग कहानियां। आज हम लोग भी थोड़ा सा एक रियल स्टोरी देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है, लाइफ क्या है कि उसको कुछ ना कुछ याद है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पास्ट लाइफ मेमोरीज, अब इस पे हम जाएंगे। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का, अखबार का नाम सभी ने सुना होगा, है ना। तो अक्टूबर 5 अक्टूबर 2005 में ये एक लेख निकला था, एक स्टोरी था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पुनर्जन्म से रिलेटेड था। और ये सच्ची घटना है कि अपने दक्षिणी दिल्ली में एक परिवार था, और एक परिवार था राजस्थान, आई थिंक जैसलमेर है क्या है मे बी, तो राजस्थान की घटना थी। तो वहां पे क्या था कि एक बार अलवर, यस, तो राजस्थान में एक जगह है अलवर, ठीक है। सबको पता होगा कि राजस्थान इज नियर बाय दिल्ली, तो ये बिल्कुल पास पास है, दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों जो है बिल्कुल पास पास है और बहुत कम दूरी है। तो हुआ क्या कि एक बार अलवर में एक मनीषा नाम की बच्ची होती है, वहां पे जन्म लेती है, और जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो मीन्स जब वो बोलने लगती है और अपनी अपने हाव भाव से लोगों को समझाने में सक्षम हो जाती है, तो उसने ये बोला अपने माता पिता को कि जो मेरे असली माता पिता हैं, बोले कि वो आप लोग मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता तो कोई और हैं। उसने नाम बताया, क्या था, चौधरी कमल सिंह, ठीक है। और उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में 14 वर्ष की आयु में जॉन्डिस की वजह से मेरी मृत्यु हो गई। तो ये जब बात होने लगा तो आसपास फैलने लगा, ऐसी बातें वैसे भी बहुत तेज फैलती। तो किसी ने सुना, और ये चीज जो ये उन्होंने उसने ये जो बातें कही, ये फिर बात जो है धीरे 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 धीरे, जो इसके पुनर्जन्म के फादर थे चौधरी कमल सिंह जी, उनको किसी ने, उनके एक रिलेटिव ने बताया कि वहां पे राजस्थान में एक ऐसी बात चल रही है, मुझे लगता है कि वो आपकी बेटी सुमन है, पिछले जन्म में उसका नाम था सुमन। तो उन्होंने सोचा ठीक है, सच है या गलत है तो जानना चाहिए, यदि ऐसी बातें हैं तो। अब किसको अपने, यदि कोई किसी का बच्चा चला जाता है तो यदि
उसके विषय में कोई ऐसी चीज सुने तो उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि वो जाके एटलीस्ट मिले क्या रियलिटी क्या है। तो उनके वो माता पिता उनके पास गए और ये चीजें जैसे ही वहां पे गए तो वो जो बच्ची होती है वो भाग के अपने पिताजी के गोद में आ जाती, इस जो पिछले जन्म में उसके फादर थे चौधरी कमल सिंह। और वो जितनी सारी घटनाएं वो सब बोलते हैं कि मैं इतनी बड़ी थी, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हुई जॉन्डिस की वजह से, और मैं मेरा शरीर छूट गया और मैं अभी यहाँ पे, वो सारी चीजें बताती है अपने हर परिवार के लोगों के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो ये बिल्कुल क्या है कि ये अपने ही देश की एक, ये तो एक घटना है, ऐसे आप सुनते होंगे पेपर में, अलग अलग न्यूज में ये चीजें आती रहती हैं। ठीक है, तो ये एक पुनर्जन्म से रियल स्टोरी था, जो आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है 5 अक्टूबर 2005, है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये बच्ची का फोटो है बगल में, ये उसकी माता जी है ना। So, मनीषा विद हर न्यू बर्थ मदर एट हर लास्ट बर्थ होम। तो वो फिर अब, और उसके बाद क्या है कि वो वापस उन्हीं माता पिता के पास चली जाती है जिनके यहाँ वो पहले जन्म ली थी, मीन्स पिछले जन्म में। तो सोचिए कि वो ऐसे ही जब कोई इतना कोई तो बता नहीं सकता है सारी चीजें, तो उसने सारी चीजें बताई अपने और लोगों के परिवारजनों से मिली वो, तो सब लोगों ने उसको पहचान लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बिल्कुल एक जीता जागता प्रमाण है कि पुनर्जन्म होता है, हमेशा तो नहीं होता। तो it all proves there is a something beyond the body, so that is soul। तो देखिए इसमें जो कॉमन क्या है, उसका शरीर दूसरा था बट आत्मा देखिए वही था, और आत्मा के साथ उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो थी, उसको पुनर्जन्म का वो स्मृति थी, विस्मृति नहीं हुई थी, भूली नहीं थी। ठीक है, इस वजह से वो एज इट इज सारी चीजें उन्होंने बताया। और श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्रता मुमुक्षुः। कि क्या होता है कि जैसे होता है ना कि एक छोटे बच्चे से युवा, युवा से यंग, यंग से ओल्ड एज, और फिर ओल्ड एज के बाद फिर शरीर नष्ट हो जाता है। तो देखिए हम लोग अभी कलयुग चल रहे हैं, वहां पे भी ये उदाहरण मिला। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में बहुत से ऐसे उदाहरण, बहुत से ऐसे श्लोकास हैं, अलग अलग ऋषियों ने ये चीजें बताई हैं कि आत्मा वो है, शाश्वत है, शरीर बदलता रहता है। तो ये सारी टॉपिक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है यही है कि हम कौन है ना। तो हम लोग सारी चीजें अपने शरीर से लेके चलते हैं, बट आत्मा के विषय में कोई कुछ नहीं चर्चा करता, कोई सोचता नहीं, कोई उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करता है। जब जानेगा ही नहीं, विश्वास ही नहीं करेगा, किसी चीज को करने के लिए फेथ होना चाहिए ना उस पर। तो जब फेथ नहीं होगा तो, है ना। तो ये जो हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे एक बाल्यावस्था से युवावस्था, और युवावस्था से फिर धीरे धीरे बॉडी चेंज हो जाती है, और फिर अगले जन्म में अगला बॉडी प्राप्त होता है। तो द सोल ओरिजिनली बिलोंग्स टू द, वैसे ये प्रश्न आता है कि ठीक है आत्मा, ठीक है हम मान लिए कि हम तो आत्मा है, ठीक है तो ये हमारा शरीर है लेकिन हम आत्मा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये आत्मा नाम की जो चीज है ये आदि कहाँ से, आया कहाँ से, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि द सोल ओरिजिनली बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ड्स, कहाँ से बिलोंग करता है, आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करता है। सो देर आर इनफाइनाइट सोल, अनंत सोल है, हु आर इटर्नल, जो कि शाश्वत है, उनका कोई अंत नहीं है। तो क्या है कि हु आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो हम लोग क्या है कि भगवान के शाश्वत अंश हैं। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे नीचे दिया गया है, अब यदि हम उनसे, हम लोगों का उत्पत्ति वहीं से हुआ है आध्यात्मिक जगत से, तो हम यहाँ कैसे हैं। तो नीचे बताया गया है कि ड्यू टू एनवी एंड द डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड,
तो देखिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना, कितने सोचिए कितना कितना नुकसानदेह है हम लोग सभी जीवधारियों के लिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ज्वेलसी की भावना। और फिर क्या है, इच्छा, अनियंत्रित इच्छाएं, अवांछित इच्छाएं, जिनकी हमारी हमको जरूरत नहीं है लेकिन हम उसको लेके बैठे हुए, है ना। और स्वतंत्रता, मुझे किसी के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने इस काम करूंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, अपने मन मर्जी से जीऊंगा, अपनी चीजें करूंगा। ये जो डिजायर है ना, किससे, वहां भगवान से भी ये हमने किया था। सो द सोल इज सेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज लाइक अ प्रिजन हाउस। तो ये सारी चीजें इच्छाओं हमने किया था, तो ठीक है, बच्चा बदमाशी करता है, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, माँ बाप बोलता है ठीक है ले, उसके बाद वो 2-3 थोड़ा सा खेलेगा, फिर रोते आ जाएगा कि हमको दूसरा चाहिए, हमको दूसरा चाहिए, हमको यहाँ अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है ना। फिर वही चीज अच्छी लग रही थी, उसी से उठ के आ गया रोते हुए। तो यही है कि हमने क्या किया, जो हमारा फ्रीडम था उसका दुरुपयोग किया। सेंसेस सारे हमने भगवान से गिफ्ट मिले हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसका अपने लिए यूज हम करते हैं खाली, है ना। हमने लास्ट टाइम भी ये चर्चा किया था कि कैसे हम लोग जो भी सेंसेस हमारे हैं, इंद्रियां, उससे अपने आप को हमेशा खुश करने के चक्कर में कैसे लगे पड़े। हम कभी नहीं, मतलब कि जो चीज भगवान की सेवा के लिए, उसको थोड़ा, उसके लिए थोड़ा मेहनत कर ले, कुछ बताया जा रहा है तो उस पर थोड़ा काम कर ले, लेकिन नहीं करते क्योंकि उसमें मजा नहीं आता ना। क्योंकि यही चीज है कि मन हम वो सब भटकाता रहता है हम लोग। तो यही कारण है, ईर्ष्या करना, द्वेष करना लोगों से, चीट करना लोगों से, है ना, जो चीज बताया गया उसको न पालन नहीं करना। यही कारण है कि हम लोग इस बद्ध जगत में फंसे हुए हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो भी हमको करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, करना तो पड़ ही रहे। कोई नहीं चाहता हम बीमार हो, बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर हो जा रहे लोगों को, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उसके बाद भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये इत्तेफाक लेके चलते हैं, अरे बस हो गया, बहुत बुरा हो उनके साथ, विश्वास नहीं करता, शास्त्रों के बाद उनके लिए जीरो है, कोई वैल्यू नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हा? तो जी प्रभु। ठीक है, तो आत्मा और पदार्थ दो चीजें, स्पिरिट एंड मैटर। आत्मा जो है वो तो दिव्य है, शाश्वत है, देखिए क्यों, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से आई है। बट आप देखें, चाहे ये हमारा जो शरीर भी है, ये तो भाई पंच तत्व से ही तो मिलके बना है, आध्यात्मिक जगत से नहीं आया। सोल आध्यात्मिक जगत से आया है, इसी वजह से वो एज इट इज जाता, वो कभी नष्ट नहीं होता है। बट बॉडी, वो कभी भी किसी क्षण नष्ट हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपने आप को बने, जब उसकी मृत्यु आनी होगी, वो चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, है ना, कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा जो है वो दिव्य है, वो तो दिव्य जगत मीन्स आध्यात्मिक वर्ड से आई है, आध्यात्मिक जगत भगवान के यहाँ से। और पदार्थ है वो इस मटेरियल वर्ल्ड का है, इस जगत का है, इस भौतिक जगत का है, और यही खत्म है। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि हम इस मटेरियल बॉडी से दूसरे लोक में गमन कर पाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा आपको, एक साइड में एक व्यक्ति है, वो छोटे से बच्चे के साथ है, और दूसरी तरफ है कि एक बच्चा है, वो कैसे अकेले है, कुछ परेशानी में है ना। तो यहाँ पे नीचे देखिए कि वी हैव टू रिवाइव आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद द फादर गॉड टू बिकम ट्रूली हैप्पी। तो यदि मान लीजिए वही चीज हो गई ना कि हमको यदि पता चल जाए कि एक व्यक्ति है, हमने एक बार ये छोटा सा स्टोरी हम लोग किए थे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा है सड़क पे भीख मांग रहा है ना, कोई गया रास्ते से, उसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ पैसा या खाना दे दिया और चला गया, ठीक है। लेकिन उसको रियल में देखा जाए कि एक दूर शहर में या दूसरे किसी जगह पे
उसके जो फादर हैं वहां के बहुत रईस हैं, मतलब उस जगह के सबसे रईस आदमी, लेकिन उसको पता नहीं। यदि उसको पता चल जाए तो उसको इतना दुर्दिन देखना पड़ेगा क्या? वो तो उसके फादर तो इतने बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं है। तो वही हाल है हमारा, हम सभी का, कि जो 1 2 ऐश्वर्यों से नहीं, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है भगवान, हम उनकी संतान है। भगवान बोलते हैं ना कि हम बीज पदा पिता ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, बोलते हैं ना। फिर भी हमको विश्वास नहीं होता कि भगवान के ही हम अंश हैं, और उनको हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और हमारा ये हाल दरिद्र जैसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, बढ़िया गाड़ी है, 10 लाख 50 लाख का, बढ़िया 10 20 शहरों में बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रियां हैं हमारी। हाँ, हम चाहें तो पूरे शहर को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी मदद नहीं कर सकता। कोविड वगैरह में आप ये चीजें बिल्कुल आराम से ये चीज अनुभव किए होंगे कि कितना भी बड़ा रईस हो, जो पूरे शहर को, मतलब ये समझे कि रांची का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसको एक्चुअल में कलयुग में प्रतिष्ठित मीन सबसे सम्मानित वही व्यक्ति है जिसके पास सबसे पैसा है। बस शास्त्रों में उल्टा है। शास्त्रों में जो व्यक्ति भगवत सेवा में नहीं लगा है, अब पैसे में तो रावण भी कम नहीं था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, हिरण्यकशिपु भी बहुत धनी था, क्या हुआ उन लोग का? इतना वरदान, इतनी सारी दिव्य शक्तियां पाने के बाद भी उनका हाल क्या हुआ? बचे वो? उनका कौन पूजा करता है? हिरण्यकशिपु का कोई पूजा करता है? नहीं करता। बट कलयुग में कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं रावण बहुत बढ़िया व्यक्ति था, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, वैसे ही है ना। तो ये वही चीज है कि यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे ये, इस बच्चे को पता ही नहीं कि उसके रियल फादर इतने अमीर हैं, या जो व्यक्ति उनकी, और हैं भी लोग ऐसे जिनको पता है, वो प्रयास करते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है, उनको बोलोगे तो हंसेंगे, अच्छा भगवान के लाइक बच्चे हो तुम, है ना? नहीं मानेंगे, उनको मजाक लगेगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जो मेरा धाम है वहां पे सूर्य चंद्रमा और किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी या अग्नि नहीं है, और वहां एक बार जो जाता है उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती इस दिव्य जगत में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अब हम ये जाने थोड़ा सा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है या कैसा है, वहां पे क्या स्वभाव है, वहां का क्या है। तो ये भौतिक जगत क्या है? पहले क्या है? दुखालय अशाश्वतम, भौतिक जगत जहां पे हम हैं अभी, है ना? कोर्ट कचहरी, टेंशन बाजी, है ना? रोज जाप, क्यों ब्रो जी? सुबह से 3 बजे से लेके कभी कभी 10 बजे रात में, 11 बजे रात में आते हैं, है ना? ये हालत हो जाता है। कहीं भी हम सेवाएं करते हैं, देखिए कितना भी कर लो, लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। आप जान दे दो, थोड़ा सा दुख होगा मे भी, अगर थोड़ा बहुत कहीं करुणा है हृदय में होगा, कहाँ गई करुणा माता जी? हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी के हृदय में दया भावना है, करुणा, तो उसको लगेगा ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यदि अपना काम बन नहीं रहा है तो कोई किसी का नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस जगत में क्या है, एक दूसरे को ठगने के पीछे लोग पड़े हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के, उनके हिसाब से हुआ तो अच्छा है, उनके हिसाब से नहीं हुआ तो खत्म, है ना? आजकल तो रिलेशनशिप भी लोग उससे बिल्डअप करते हैं जो बहुत धनी है, वही सामान्य व्यक्ति है तो उसको, हाँ हाँ ठीक है, ओके, निकल लिया। मिल भी गया तो बोलेंगे अच्छा हमको थोड़ा सा प्रभु जी एक सेवा है, हम करो, निकल लेंगे। और कोई अमीर व्यक्ति होगा, जानता भी नहीं होगा, तो बोलेंगे अच्छा उनको जानते हैं आप? मैं उनको जानता हूँ। ये हालत है इस भौतिक जगत की, जहाँ पे दुख है, मृत्यु है, दुनिया भर की यातनाएं हैं, हर तरह से लोग परेशान हैं। उनको समझ में आए ना आए, जो रियल है वो रियल। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे क्या है? ब्लिसफुल, है ना? आनंदमय है पूरा, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बैकुंठ में विदाउट कुंठ में टेंशन या एंग्जाइटी। सो ऐसा प्लेस जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दुख दर्द नहीं है, ब्लिसफुल प्रॉपर।
दूसरा क्या, इटर्नल है, शाश्वत है। यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में लोग पड़े हैं, सड़ रहे हैं, दुखी है। वहां पे कुछ नहीं है, वहां काल का कोई अस्तित्व नहीं है, वही कुछ नहीं है, कोई काल का प्रभाव नहीं। यहाँ पे सब ये हर इवन स्वर्ग लोक में भी देखा जाए, जितने अभी हम लोग लास्ट टाइम भी चर्चा किए थे कि जित वैकुंठ धाम भगवान के धाम के अलावा, गोलोक वृंदावन के अलावा जितने भी धाम है, इवन ब्रह्मलोक शिवलोक जितने भी हैं, उसमें एक टाइमिंग है, एक काल का प्रभाव है। वहां भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। बस यहाँ पे 100 साल के अंदर हो जाता है, तो वहां पे 1000 10,000 जैसा जहाँ की क्षमता है उसके हिसाब से है, बट जरूर है। भगवान के सिर्फ धाम को यदि छोड़ दे, बाकी ये सारे जितने भी अलग अलग देवी देवताओं के प्लेस हैं वो सारे इनसे बंधे पड़े। और क्या, और सारे किसी भी प्रकार की कोई वहां पे टेंशन परेशानी नहीं है। और क्या है कि आवर इटर्नल होम वेयर वी ऑल ओरिजिनली बिलोंग्स टू। तो एक्चुअल में हमारा जो वास्तविक जगह है, जो धाम है, हमारा जो रहने का स्थान वास्तविक रूप से देखा जाए तो वही था जहां से हम यहाँ एंजॉय करने के चक्कर में फंस गए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि भगवान की वजह से देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ये समझे इस चित्र के माध्यम से कि दो प्रकार की एनर्जीज हैं। फर्स्ट जो है वो निम्न स्तर की, मीन्स इंफीरियर हो गया, और दूसरा सुपीरियर हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो निम्न स्तर की। अब वो है जिसमें क्या है, देखिए ग्रॉस एलिमेंट्स और सेटल एलिमेंट्स, सबटल एलिमेंट्स। ठीक है, मीन्स आप ये ऐसे समझिए इसको कि एक सूक्ष्म और एक स्थूल है ना। तो जो स्थूल है, पहले स्थूल की बात करते हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स। उसमें क्या क्या आता है देखिए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड। तो क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीजें हो गई। और जो सूक्ष्म है उसमें क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये तो हो गया आपका निम्न स्तर की ऊर्जा। और दूसरा जो है सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ एनर्जी। वहां पे क्या है, स्पिरिचुअल, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी भी बोलते हैं, जो सिर्फ भगवान के धाम में ही है, वो है सत यानी शाश्वत, चित फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, और तीसरा जो है वो आनंद, पूरी तरह से आनंद में। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी इस कलयुग में हम नहीं, इसको हमारे परे, हमारे मतलब हमारे समझ लीजिए हमारी क्षमता से परे है। हम ये चीजें, हाँ कुछ कुछ संत महात्मा होते हैं जो रहते तो है, दिखने में लगता है कि इस भौतिक जगत के हैं, बट उनका शरीर आध्यात्मिक हो चुका होता है। तो खैर, तो ये समझ में आपको कि कैसे एक निम्न स्तर की ऊर्जा और एक श्रेष्ठ ऊर्जा। जो भौतिक जगत से रिलेट करती है वो निम्न स्तर है, और जो आध्यात्मिक जगत से रिलेट करती है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ माइंड, तो थोड़ा सा हम लोग यदि देखें तो माइंड का, सॉरी इंटेलिजेंस का जो काम क्या है, जो हमारी बुद्धि है उसका क्या कार्य, डिसीजन लेना है ना। आपको यदि जैसे होता है ना, कभी कोई कार्य करने जाते हैं तो मन में आता है ना, करूं कि नहीं करूं, अच्छा रहेगा कि गलत रहेगा, है ना। फिर किसी से हम राय मशवरा करने जाते हैं जो ज्यादा जिसको अनुभवी समझते हैं, है ना। माइंड, अब मन, ये तो बुद्धि का कार्य हमने किसी किया। मन क्या है, मन जहाँ पे हम लोग सारे अपने विचार और ये सारी चीजें, जो इच्छाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्टोर, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, और सेंसेस क्या है, इंद्रियां क्या क्या है। और ये देखिए अभी क्या है कि मन क्या करता है, सेंसेस को कैसे, देखिए यहाँ पे आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। तो ये कहीं ना कहीं ये सेंसेस हैं, और किसके अभी कनेक्टिविटी में है या किसके संरक्षण में अभी देखा जाए तो होना चाहिए इसको हमारे इंटेलिजेंस के लिए,
इंटेलिजेंस में बुद्धि के हिसाब से चलना चाहिए। बट कलयुग लोगों का अभी इतना हालत खराब है कि वो बुद्धि के सुनते ही कहाँ है, उसको तो बिल्कुल बांध के रख दिया है मन। मन के लोग बोलते हैं मैं मन का मालिक हूँ, मन का मालिक नहीं, मन के गुलाम होते हैं एक्चुअल में। मन बोल दिया तो कर दिया, है ना। पता है कि ये करना है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन इतना हठीला है ना, वो इनको बांध के रख दिया है, बुद्धि को तो काम ही नहीं करने दे रहा। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे, ये चित्र दिख रहा है ना सबको। तो यहाँ पे दिखा है कि एक रथ है ना, और इसमें देखेंगे तो 5 घोड़े हैं। एक व्यक्ति जो रथ को हाँक रहा है, मीन्स चला रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना। तो इसमें यदि हम अब इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू शास्त्र हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे जो ये 5 घोड़े दिख रहे हैं वो क्या है? इंद्रियां। जैसे क्या अभी हमने पीछे क्या दिखाया था, इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाँ, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। तो ये हो गई इंद्रियां, ठीक है। और चला कौन रहा है? बुद्धि है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में जो चलाता है वो है मन। बुद्धि है, लेकिन जो लगाम मन, वो मन है। है प्रभु जी। तो अभी और जो बैठा हुआ है वो कौन है? हम, यानी आत्मा। और पूरा रथ क्या है? हमारा शरीर। तो यदि हम ये माने कि पूरे रथ को हम अपना बॉडी माने, ठीक है, जो हमारी बुद्धि है वो चलाने वाला हो गया, ड्राइवर, ठीक है। और जो उसका लगाम है, देखिए घोड़े का जो रस्सी है वो क्या है? हमारा मन, ठीक है। तो अभी देखिए यदि हमारे सेंसेस, ये घोड़े हैं जो अभी बेलगाम हो जाए, है ना, यानी बुद्धि को अभी कंट्रोल वो जो माइंड है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मीन्स सही तरह से नहीं चला रहा है, भाग रहा है पूरा, है ना। तो क्या हालत होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, कोई गाड़ी चला रहा हो और नींद आ जाती है तो क्या होता है? क्योंकि वो जैसे ही अब नींद आ गया तो वो उसका जो कॉन्शियसनेस था वो वहां पे खत्म हो गया ना, ध्यान हटा और दुर्घटना घट गया। तो यहाँ पे यही होता है हम सबको कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्या है कि हमारा जो जो लगाम है ना, वो हमने क्या रखा है, क्या करके उसको फ्री छोड़ रखा है, या फिर उसको इस तरह से हमने बना दिया है कि वो मानता ही नहीं है इंटेलिजेंस की बात को, बुद्धि को मानता ही नहीं, बुद्धि की बात को इग्नोर कर देता है। क्योंकि हमने हमेशा उसको प्रधानता दे रखी है कि बुद्धि जरूरी नहीं है, तुम मन के हिसाब, मन को इतना पावरफुल बना दिया कि वो हमको जैसे चाह रहे वैसे घुमा रहा है। और क्या हो रहा है? हर पल एक्सीडेंट ही हो रहा है। मीन्स हम जो हमारे लिए अच्छा है वो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो एक्सीडेंट ही हो रहा है ना। तो करना क्या चाहिए कि हमारी बुद्धि को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि वो इस लगाम को अच्छे से संभाल पाए, जिससे कि ये जो 5 घोड़े हैं इंद्रिय रूप के हमारे, वो सही दिशा में चले, उस दिशा में चले जहां पे हमको जाना है, ना कि वहां जहां हमको नहीं जाना था, है ना। जाना था कहीं और पहुंच के कहीं, और बोल रहे हैं अरे ये हो गया, भगवान ने हमको ऐसे कर दिया, रो रहे थे। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? तो घोड़े, ये जो 5 घोड़े वो क्या है? जोर से बोलिए। जैसे क्या है? आंख, अच्छा, बहुत बढ़िया। लगाम क्या है? मन। और ये जो चला रहा है काला कपड़ा पहन के, बुद्धि। हाँ। और ये पीछे व्हाइट कलर के जो भाई साहब बैठे हैं वो, हाँ, कौन कौन बोला? कौन बोला? कोई बोल रहे आत्मा, कौन बोला आत्मा, कौन बोला शरीर? हम बोले शरीर। शरीर, अच्छा। हम किस व्हाइट वाले का पूछ रहे हैं? जो व्हाइट है पीछे जो बैठा है वो कौन है? फोटो में देखिए। प्रभु जी शरीर। अब देखिए यहाँ पे ऑफलाइन झगड़ा हो रहा है, कोई बोल रहा है आत्मा है, कोई बोल रहा है शरीर है। आत्मा, माता जी अच्छा पलट गई, अरे ये तो चीटिंग हो गई थी। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, कहाँ गई आरती माता जी? शरीर नहीं, यहाँ पे हमको चित्र में जो दिख रहा है ना, फोटो दिखाई माता जी को, तो यहाँ पे जो, हाँ देख लिया, जो पीछे व्हाइट कलर का बैठा है वो कौन है? आत्मा। ठीक है, और कौन है शरीर वाला? कौन है कि वो शरीर कौन है? ठीक है, और ये पूरा रथ क्या है?
तो समझ गए ना, ये 5 चीजें, 5 हमारी इंद्रियां हैं और कैसे हम लोग ऐसे ये बेलगाम होके एक्चुअल में हमारा ये हाल कि हमारी जो सेंसेस हमारी इंद्रियां हैं वो सही दिशा में नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धि को जकड़ के रखा है। और कौन जकड़ा है? अपने मन से। ठीक है, तो क्लियर है ना? ठीक है, कुछ शंका है? अच्छा ठीक है। ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, मैं म्यूट करता हूँ। हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, हम बाद में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे वहां पे। ठीक है, टाइम बहुत फास्ट निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, एक ऋषि है, इनका नाम नीचे लिखा है, क्या है? लोमस ऋषि। क्या नाम है? तो लोमस ऋषि कौन है? मैं छोटे से मैं बता देता हूँ कि लोमस ऋषि को जो है भगवान शिव से, शिव जी से वरदान मिला। क्या वरदान मिला था? कि वो जब एक कल्प होगा तो उनके शरीर का एक रोवां बाल गिरेगा। ठीक है, एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का पूरा जीवन खत्म हो जाए, अरबों करोड़ों वर्ष, तब उनके शरीर का एक रोवां गिरेगा, एक बाल। ऐसे ही जब लोमस ऋषि के शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु। सोचिए, इतना बड़ा लंबा जीवन। और ये किससे वरदान मिला था? शिव जी से। वो बता रहे हैं एक्चुअल में ये हुआ क्या कि एक बार लोमस ऋषि तपस्या में थे, उनको शायद नारद मुनि या कोई ढूंढ रहे थे, तो उनसे बोला कि अरे आप क्यों नहीं एक कुटिया बना लेते, एक जगह बना लीजिए आप जहाँ पे हम लोग आपको पा जाएं। तो उन्होंने बोला कि क्या कुटिया बनाए, ये जीवन इतना छोटा है, ये तो भगवान का नाम लेते ही गुजर जाएगा। तो सोचिए, वो बोल रहे हैं कि ये जीवन इतना छोटा है, जबकि उनकी एज कितनी थी? ब्रह्मा जी के कई करोड़ ज्यादा। सोचिए, ब्रह्मा जी का जो जीवन होता है पूरा अरबों करोड़ों वर्ष होता है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो उनका जब ब्रह्मा जी का एक जीवन पूरा खत्म होता है तब लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल गिर जाता है, एक रुआ गिर जाता है। तो सोचिए कि उनके शरीर में जितने रुए होंगे जब वो गिरेंगे, यानी ब्रह्मा जी के कई जन्म होंगे और चले जाएंगे, उतनी उनकी आयु थी, हम गणना नहीं कर सकते। और वो क्या बोल रहे हैं कि घर की जरूरत क्या है, कुटिया की क्या जरूरत है, ये तो भगवान का नाम ले लेते लेते ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, और एक हम लोग हैं, पता है कि 60 70 80 100 के अंदर हम लोग का किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 माला करने में बस अब हटाए, टांग दी, बस अब बाद में करे हरे कृष्ण, पता नहीं कब होगा 16 माला, हरे कृष्ण उस समय आ मुंह सब हो जा रहा है। तो ये हालत है। और लोमस ऋषि बोल रहे हैं कि यूं ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या जरूरत है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोमस ऋषि की बात को ध्यान रखना चाहिए, यदि वो इतनी लंबी आयु होने के बावजूद भी वो उसको एक क्षण भर मानते हैं कि जीवन ये बहुत लंबा नहीं, ये तो छोटा है ना। और हमारा जीवन क्या है फिर उनके सामने? और हम लोगों को तो पता भी नहीं कि हम लोग 100 कहने के लिए है ना कि 100 एक मानक है ना, 100 ईयर, 100 साल तो एक मानक माना गया है। लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं कि कोई 100 साल रहता है, कोई 1 वर्ष में चला जाता है, कोई गर्भ में ही खत्म हो जाता है, कोई 10 साल में चला जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता है ना? और हम लोग सारा चीजें टालते हैं कि अब बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और बाद में फिर निकल लेते हैं। तो ये एक देखिए स्पिन है, एक साइकिल है। इसमें से कौन कौन एलजीएलजी किया है? एलजीएलजी बैच का कौन कौन लोग किए, कौन कौन लोग अभी कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है, वो श्लोका है, बहुत अच्छा श्लोक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या है? कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, है ना?
तो जब बार बार जन्म मृत्यु होगा तो बार बार माता के गर्भ में आ गया, तभी तो जन्म होगा उसका। और जठराग्नि के बगल में जो बच्चा जहाँ पे पोषित होता है वो बिल्कुल माँ के गर्भ में, वो बिल्कुल गर्भाशय जो होता है वो जठराग्नि के बिल्कुल बगल में ही होता है ना। और जठराग्नि, जठर अग्नि ऐसा जगह है वहां पे कि आप जो भी खाते हैं सब जल जाता है ना। अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो कोई खाता ही नहीं फिर तो। और उसी के बगल में गर्भाशय होता है जहाँ पे बच्चा पूरा 9 महीने तक रहता है। तो वहीं पे ये देखिए कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। ये जो बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है, बार बार जठराग्नि के बगल में माता के गर्भ में शयन करना होता है, इन इतनी प्रकार की कष्ट हैं, इनसे हमको पार निकालिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे मुरारी इनसे हम लोगों को पार करिए, इनसे इस चक्र से बाहर निकालिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इस, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ना कि ये एक चक्र बना हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग, कभी मनुष्य, कभी कोई जीव, कभी कोई जानवर, अलग अलग जन्म लेते रहते हैं एज पर आवर कर्मास। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फलस्वरूप शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया है इस पिक्चर में, देखिए, और नीचे दिया है 84 लाख। तो कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं, है ना। कितने लोगों को पता है वैसे कि 84 लाख योनियां, या पढ़ा है? ठीक। अब उस 84 लाख योनियों में कितने कितने जीव अलग अलग हैं, तो देखा जाए तो 9 लाख जो है वो 9 लाख, उन 84 लाख योनियां जो है उसमें से 9 लाख योनियां प्रजातियां जलीय जीवों की है, जो जल में रहते हैं। ठीक है, कितने? 9 लाख। तो जलीय जीव कितने हुए? जोर से बोलिए, जलीय जीव 9 लाख। 20 लाख तरह के पेड़ हैं। कितने? क्या? पेड़। 20 लाख तरह के पेड़ पौधे। 11 लाख तरह के ये जो रेंगने वाले, जैसे सरीसृप जिनको बोलते हैं, रेंगने वाले जीव है ना। कितने हैं ये? कौन? जो जमीन पे रेंगता है। और पक्षी कितने हैं? कितने? कौन है? 10 लाख। और चौपाए जानवर, एनिमल, कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख तरह के, सोचिए, है ना, सबसे ज्यादा है। और मनुष्य कितना है? 4 लाख। सोचिए 84 लाख में 4 लाख तरह के। अब सोचिए, कह रहे मनुष्य की भी प्रजातियां 4 लाख की हैं, मतलब मनुष्य और कितना तरह, कितने तरह की वेराइटी इसमें? 4 लाख। तो एलजीएल जी में प्रभु जी बता रहे थे कि ये 84 लाख यूनियन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कौन बताएगा? हाथ उठाएंगे। 84 लाख यूनियन क्यों भगवान ने बनाई? क्या क्या लगता है? अच्छा, ऑनलाइन भी देख लेते हैं, क्या पता कोई इशू। तो ऑनलाइन से कोई बताना चाहेगा क्या कि भगवान ने 84 लाख यूनियन क्यों बनाई? हैंड रेज करेंगे, अगर हैंड रेज नहीं होगा तो ऐसे भी हाथ उठा सकते हैं जैसे मैं उठाया हूँ, मैं पूछ लूंगा। हाँ, बाकी जो वीडियो ऑफ किए होंगे उनको तो वैसे में मैं नहीं देख सकता। ठीक है, मैं ऑफलाइन से ही ले लेता हूँ। नहीं, कुछ लोग मे भी। अच्छा, चलिए, अच्छा है। तो ठीक है, कौन कौन हाथ उठाए थे? एक, दो, आधा हाथ उठाए, पूरा? पूरा? और कौन? प्रभु जी लोग में? अच्छा, ठीक है। तो हम लोग पूजा माता जी से ले लेते हैं। हाँ माता जी बोलिए, 84 लाख तरह के लोगों को प्रजातियां बनाने की जरूरत क्या पड़ी? बोलिए, जोर से बोलिएगा ताकि ऑनलाइन भक्त सुने। ठीक है, चलो। जीवन मिला है, हम्म, कर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपला ठीक है, इसके अनुसार। अच्छा,
और कौन था? और कौन था? आप नाम आप बोलिए। शरीर हम लोग का जैसे चेतना होती है ना, जैसे जिसका जो स्वभाव रहता है उसी हिसाब से शरीर मिलता है। जैसे जो ज्यादा फूडी होता है तो उसको फूडी के कैटेगरी में डाला जाता है, जो ज्यादा है उसीलिए शायद हाँ, मतलब भिन्न भिन्न तरह के। अच्छा ठीक है, जिसका जिस तरह का इच्छा और कोई लास्ट वाला बोलिए। ठीक है, आप माता जी बोलिए। हाँ, तो माता जी बोलिए लास्ट में। तो मूल है, मीन्स जो मेन प्रॉब्लम है इन 84 लाख योनियों में, क्योंकि इतनी तरह की सबकी इच्छाएं हैं, है ना। किसी को रबड़ी बढ़िया लगेगा तो किसी कोई गुल मंजन भी करता होगा। मैं क्या उधर का पास टाइम मैंने देखा है अलग अलग लोगों से। बच्चे कुछ जगह पे मैं था, वहां देख रहा था कि 10-12 वर्ष के बच्चे गुल करते थे। मैंने पूछा भाई ये क्या है, थोड़ा मजा आता है ना। तो कोई कुछ पी के मजे लेता है, कोई कुछ खा के मजे लेता है, उसको मतलब ये चीजों में अपना अपना रुचि है। कोई किसी की चुगली करके मजे लेता है, कोई किसी की बड़ाई करके खुश होता है ना। कोई पूछेगा कि प्रभु जी हमको यहाँ चुटिया जाना है, तो नामकुम भेज देगा, उसको इसी में मजा आएगा। तो अलग अलग स्वभाव है ना। है ना। प्रैक्टिस तो वही होता है ना। अब रोज रोज देखेगा कि मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, अब जा रहा होगा सोचेगा मैं तो जा ही रहा हूँ, अब पता नहीं पड़ोसी क्या करेगा। तो अलग अलग मीन्स कहने का मतलब ये है कि इतनी अलग अलग सबकी इच्छाएं हैं ना। तो इसी आधार पे भगवान ने सबको कि ठीक है तुम्हारी ये इच्छा है तो ये बन जाओ, ठीक जाओ। अब कोई बोलेगा कि इच्छा भी तो कोई नहीं कर दिया होगा है ना, क्योंकि मन में विचार तो, क्योंकि हम लोग उन्हीं का संतान है, तो जो भी थॉट आ रहा है जो भी है वो तो नहीं कर दिया। ये बहुत अच्छा है। हम लोग आएंगे इस पे, ये याद रखिएगा प्रश्न। अभी हम लोग लास्ट में लेते हैं कि ये इच्छाएं भी नहीं, बिल्कुल ठीक है माता जी, ठीक है। तो माता जी का कह रही हैं कि ये इच्छाएं भी तो भगवान ने ही दिया है ना। तो भगवान भगवान ही तो इच्छा भी उन्होंने दिया, तो इच्छा में जो हम कर रहे हैं वो भी उन्होंने दिया। अच्छा ही बात है। इच्छा तो ये भगवान सही गलत सोच तो अपने। अब बताइए हम आपकी बात माने कि प्रभु जी की बात। सबको दिया हुआ है, मतलब ठीक है हम आएंगे। और इच्छा के अनुसार अच्छा ठीक है, इसमें तो ऑपरेशन कौन होता है जब भी मनुष्य कर्म योगी के हैं, बाकी सब प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, हाँ ठीक है, माता जी कुछ ऑनलाइन बोल रही है, ममता रानी माता जी। माता प्रभु जी जी, प्रभु जी, कलयुग में इच्छाएं अलग थी और अलग है, और सतयुग में इच्छाएं अलग थी। तो हर युग में तो इच्छाएं अलग अलग है ना, वैरायटी है। प्रभु जी, तो फिर उस तरह से जब होना चाहिए ना। इच्छाओं का कोई ठीक नहीं है माता जी, आज कुछ और है कल कुछ और होता है ना। तो वही चीज है, आपकी बात सही है कि पहले के युग में कुछ और इच्छा थी। अब भगवान के धाम में योग माया है, तो वो क्या करती है कि वो लोगों के को ऐसी इच्छा, मीन्स वहां का माइंड इस तरह से होता है कि वो जैसे महामाया महामाया क्या करती है, भ्रमित करती है भगवान से हर पल दूर करने का, बस वही है। बट योग माया ऐसा नहीं, उनका ऐसा कार्य लोग भगवान के पास कैसे जाएं। तो वही है कि डिपेंड करता है कि क्या सोच है हमारी। तो हम जिस लोकेशन, जिस तरह से, जिस भाव में रहेंगे या फिर जिस वातावरण में रहेंगे, तो उसका तो पड़ेगा ही असर में। और प्लस ये भी है, जैसे प्रभु जी ने बोला कि इच्छा तो ठीक है, अब सेंसेस तो भगवान ने दे दिया, अब डिपेंड करता है हम अपने लिए खाली खर्च करें उसको, खाली उसी लिए यूज करें, या फिर जिनसे मिला उनके लिए भी थोड़ा सोचें। अब अर्जुन के साथ यही था ना, भगवान उनको सारे चीजें, हर पूरा 18 अध्याय तक, 17 अध्याय तक सारी चीजें उनको बता दी, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम यही करो। उन्होंने बोला मैंने सारे ज्ञान आपको दे दिए, अब आपको जो उचित लगे आप वो करिए। अब भाई ये बताइए, इच्छा की बात, प्रभु जी तो रोज सुबह बोलते हैं कि आप लोग 5 बजे उठिए, मैसेज आता है ना। तो कहाँ गया इच्छा सबका, कितने लोग आते हैं। माता जी फोन भी करती है, तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है बिल्कुल। उस टाइम क्या है कि अरे माला चलो वो तो होता रहेगा, कल कर लेंगे यार, दोपहर में कर लेंगे,
अरे खाना बनाते बनाते कर लेंगे, हो जाएगा, अभी नींद आ रही है ना, बस पहले वो करना है। निद्रा देवी को अब नहीं छोड़ सकते। ये माला वाला तो होता रहेगा, अभी तो पूरा जिंदगी पड़ा है, तब कहाँ गया इच्छा। हम जानते हैं जब बोला गया है कि सुमिरन सुमिरन केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरा ही पारा, हरेर नाम एवं केवलम कलव नास्तव 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 कहते रहना। अभी में भी आएगा ये श्लोक। तो कहाँ गया। तो हम इच्छा तो बहुत करते हैं कि हम 4 बजे 5 बजे, प्रभु जी बोलते मैं 4 बजे उठूंगा, 4 बजे, और बढ़िया से मंगल आरती करके जप करने बैठ जाऊंगा। लेकिन वो 4 बजे कभी आता ही नहीं, वो 7 बज जाता है, 6:30 बज जाता है। देखा, अरे जप खत्म होने वाला है, अरे अरे जल्दी, तो वीडियो ऑफ, बस चल रहा है। प्रभु जी समझ जाएंगे, वो तो अंतर्यामी, यहाँ वीडियो ऑफ है, कर रहा है जाप। हाँ, ये सब क्या है ना, ये सब चीजें दिखा देता है कि हम एक्चुअल में हम चाहते तो बहुत कुछ है, बट हो नहीं पाता। इच्छा सच में हम करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इच्छा नहीं करता अच्छे से रहने का, सब करते हैं, लेकिन हो कितना पाता है। क्योंकि वही चीज है, बुद्धि को हमने क्या कर रखा है, मन से बंधवा दिया है। वो बेचारे छूट ही नहीं पा रहे, और मन अपना 3-5 कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लंबा खिंच जाएगा क्लास। आपका तो उत्तर हो गया गणित जी, हो गया ना? नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए हम बाद में ले लेंगे। तो देखिए, ये आ भी गया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आ गया कि दवा क्या है मुख्य, ओनली रेमेडी फॉर दिस एज। और कौन सा ये है, कलियुग। तो कलियुग के लिए दवा क्या है, सभी लोग बोले जोर से, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे तो क्या है कि बृहद नारदी पुराण में ये है कि हरेर नाम एवं केवलम कलव नास्तव 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 कहते रहना। तो ये बृहद नारदी पुराण में है, वर्णन आता है ना। वैसे एक चीज छूट गया थोड़ा सा, हम उसको ले लेते हैं। ये देखिए, सब चित्र देखिए, पिक्चर देखिए, सभी लोग दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे देखिए कि ये माता जी क्या कर रही है, पिंजरे को साफ नहीं कर रही, वो पेंटिंग कर रही है उसको, मीन्स उसको पूरा सारा जो है वो उन्हीं को देखिए। और उस जो अंदर बैठा है, तो तोते का क्या होगा, उसी का फोन उसको म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए फोन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा थोड़ा देर हम लोगों को वैसे मोह माया त्याग देना चाहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज थोड़ा। तो ये क्या कर रही है कि पूरा सजा रही है, और जो तोता है उसका तो क्या होगा, तोते का वो चला जाएगा। तो वही हाल है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को जितने लोग बैठे हैं, इसकी इच्छा नहीं होगी प्लेन में चलिए, सबकी इच्छा होगी, बट किसी को पता चल जाए कि वो प्लेन चॉइस करने वाला है, कौन कौन चलेगा कोई नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हम लोग को अपना इच्छा है, ध्यान रहे कि ये चीज हम गलत फिर भी किए जा रहे हैं, और सही क्या है नहीं क्या है। वही चीज है, जानकारी होते हुए हम लोग बिल्कुल सही। यदि हम लोग कहीं ना कहीं ये चीजों पे हम लोग सीरियसली लेते हैं, हम लोगों को मजाक इसी का है ना। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास है कि कैसे ये माता जी क्या कर रही है, पिंजरे को तो खूब पेंट कर रही है, कलर कर रही है, और उसके अंदर जो तोता है उसका देखभाल नहीं कर रही है।
वही हम लोग भी करते हैं कि अपने शरीर को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। सब चीज होता है शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए क्या होता है? शरीर का भोजन हम लोग सब चीज करते रहते हैं, शरीर को सजाते रहते हैं हर तरह से। उसको जो शरीर की चीज है उसको तो पूरा कर देते हैं, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि ये जो बॉडी है वो माता पिता के माध्यम से भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, तो हम लोगों को उसका केयर करना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जितना आप अपने शरीर को देखते हैं, ध्यान रखते हैं उसका, आत्मा का भी उतना ही रखना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा, क्योंकि वो तो मेन है ना, वही मूलभूत चीज है। उसके आधार पे, उसी के हिसाब से हमको, अगर हम यदि ये चीजें सोल का भोजन क्या है? भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, हरि नाम लेना, कितना हम कर रहे हैं, संग साधु संग कितना कर रहे हैं? नहीं करते, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता ना। पढ़ाई कोई स्टूडेंट करता है, देखिए कितना उसको इतना मेहनत करता है, तब तो जाके वो पास करता है। कितना मेहनत उसको करना पड़ता है, देखिए सुबह से लेके शाम तक बाहर रहता है, फिर आता है, पता नहीं लंच ढंग से किया कि नहीं किया, फिर आके घर में होमवर्क करना, तब तो जाके एक दिन नौकरी मिलता है ना। नहीं क्या, तो देखिए आज लोग बहुत लोग बोलते हैं कितना बेरोजगारी, कारण क्या है? सही दिशा में नहीं होता। 5 मिनट नहीं पढ़ा, मोबाइल में टन से आवाज आए, तुरंत निकाल के लगा देखना, ये हालत है। कारण क्या है? वही मन, चंचल ही मन, ही बलवत है, इतना हठीला है मन। तो हम लोगों को सिर्फ ऊपरी शरीर के अपने बॉडी को सिर्फ नहीं ध्यान रखना चाहिए, शाश्वत है आत्मा, उसके लिए भी कार्य करना चाहिए, जरूरी रूप से, अनिवार्य रूप से। ठीक है? और तब जाके कहीं हम लोग शास्त्रों को, जो उसमें लिखा है उसको हम लोग आत्मसात कर पाएंगे। और एक्चुअल में जिस लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, भोग करने के लिए नहीं हुआ है कि हम क्या खा लें, क्या पहन लें, क्या घूम लें, क्या बढ़िया देख लें। हाँ, यही सब चीजों में रह जाएगा। और एक दिन ऐसा क्या, इच्छाएं तो वैसे कभी खत्म होती नहीं। इच्छा तो ऐसी चीज है कि एक बार ऐसे, अकबर बीरबल को बहुत आप लोग सुने होंगे, एक बार ऐसे ही बीरबल सभा में था, तो बात हो रहा था, तो उसने बोला कि, अकबर को बोलता है कि मन का कुछ ठीक नहीं है, इच्छाओं का कुछ ठीक नहीं है, इच्छाएं नहीं मरती। तो अकबर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोई व्यक्ति शरीर यदि बूढ़ा हो जाए तो इच्छाएं नहीं होंगी उसमें। बीरबल होता है, ऐसा कहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बोले ठीक है चलो। तो वो नगर में एक सबसे वृद्ध व्यक्ति, जो कि शरीर छोड़ने वाला होता है, बीरबल उसको वहां लेके जाता है, बोलता आप चलो। बोलता चलिए। और क्या करता है, अपनी, बोलता है अकबर को कि अपनी बेटी को ले चलो, उनकी बेटी। ठीक, तो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉमिक टाइप है। तो लेके जाता है, और वो बूढ़ा व्यक्ति, देखिए कलयुग है ना, लोग शुद्ध है नहीं, क्योंकि शास्त्रों का संग लोग किए नहीं, साधु संग किए नहीं, तो अनाप शनाप आएगा ही मन में। अब जब सुना वो व्यक्ति, ये तीन लोग गए, कौन? बीरबल, अकबर और अकबर की बेटी। ठीक, तो पहुंचते हैं वहां पे, उसको, जो थे वृद्ध पर्सनैलिटी वहां पे, अब उसको तो आखिरी समय चल रहा है, तो अच्छे से तो ध्यान था नहीं उसको, तो उसको बताया गया, कह रहे आए हैं राजा जी मिलने तुमसे। बोला है राजा जी? कौन राजा जी? बताया, अरे अकबर है, तो बहुत मेहनत करते हैं, आंख खोलता है और देखता है, अच्छा तो नमस्ते हो, या जो भी वो लोग करते हैं करता है। तो फिर उसका नजर जो है, तो पहले उनको देखा, फिर उसकी बेटी पे नजर गया, तो बातचीत कर रहा है, वो पूछ रहे कि और क्या दिक्कत क्या नहीं, तो उसका, हाँ, उसका निगाह नजर कहाँ है? उसके बेटी पे। तो एक्चुअल में यही कलयुग में आप कभी भी देखिए कि नेचर क्या है लोगों का, आप कितना भी देखिए। इसी नाते इस्कॉन में 4 प्रिंसिपल रूल्स जो बताए जाते हैं, वो क्या क्या है? मिथिलेश प्रभु बताएंगे। हाँ हाँ, खाली शराब, कोकेन वोकेन चलेगा? कोई भी नशा नहीं करना है, तो पर्टिकुलर कोई नाम नहीं, कोई भी नशा नहीं, इवन चाय कॉफी भी नहीं। नेक्स्ट, व्यभिचार नहीं करना। एंड फोर्थ, यही मूल रूप से। अब ये बताइए कि कितने लोग इसको कर पाते हैं? इसीलिए आप देखिए कि किसी भी संस्था में दीक्षा हो जाती है, आराम से हो जाती है, आप जाइए हो जाएगा। कुछ लक्ष्मी दान करेंगे, हाँ पहले दीक्षा लेंगे, फिर वो करने का प्रयास करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है।
मौसी का घर टाइप का नहीं है। पहले आप उस काबिल बनिए, दिखाइए 2 साल 4 साल 5 साल, प्रूव करिए अपने आप को, देन यू आर एबल टू टेक शेल्टर ऑफ हरिनाम। आसान नहीं है ये चीजें। लोगों को लगता है अरे ये तो ऐसे, आज मेरे को जो लोग मिले तो बोल रहे हैं कि हम इस्कॉन से थोड़ा सा, हमको तो, मैं वृंदावन डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ, इस्कॉन से दूर रहते। मैंने पूछा प्रभु जी क्या कारण है, तो कह रहे हैं वो बिजनेस टाइप का है। मैंने कहा क्या जानते हैं इस्कॉन के बारे में, कुछ तो हमको भी बताइए, हम भी थोड़ा जाने। बोलता नहीं बस हमको लगता है बिजनेस। मैंने कहा आइए ना, आप शहद का बोतल ऊपर से चाट रहे हो, बोल रहे हो मीठा नहीं, आइए ना 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, आइए मंदिर, देखिए तो रह के। अब दूर से आप किसी को भला बुरा कहिए, अच्छी बात थोड़ी नहीं, एटलीस्ट रहिए ना उसके साथ। रह के हम जब तक किसी के साथ संग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा उसका व्यवहार, नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पे यही लोग करते हैं कि जानेंगे कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे। अरे आप जाइए, संग करिए, एटलीस्ट पता करिए कैसे हैं, अच्छा लगे तो बढ़िया है, बुरा लगे तो हट जाइए। लेकिन शक्ति नहीं ना, 4 बजे उठेगा वो, 12-2 बजे मोबाइल देख के सोएगा वो, 4 बजे थोड़ी निकल पाएगा। हाँ सोचिए, तो ये लोगों का ये नेचर है कलयुग में, यही लोगों की धारणा है। क्यों? क्योंकि लोग शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हैं, परंपरा से जुड़ नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि रोते धोते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं। जो थोड़ा सा कुछ कर लिया तो मैंने कर लिया, कुछ खराब हो गया तो लगेगा भगवान देवी देवता को दोष देने। आसान है ना किसी का दोष देना। पढ़ेगा नहीं कोई बच्चा, बोलेगा हमको ये अच्छे टीचर नहीं लगते, वो स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती, दुनिया भर का, है ना, लाइट ने आज मुझे आंख में दर्द, दुनिया भर का नाटक करेगा, उसको पढ़ना ही नहीं। वही हालत है लोगों की। तो मुख्य रूप से यदि वैसे खत्म हो गया है तो सारे परेशानियों का जड़ क्या है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? लाउडर। तो सारे परेशानियों की जड़ का निवारण सिर्फ हरे नाम है। निवारण है, पर प्रॉब्लम मत समझ लेना। आप यदि जब करेंगे भगवान का नाम लेंगे तो होगा ही ना। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, ठीक है, वैसे ये आज का टॉपिक था, और आप ये समझे कि हम कौन हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में शुरू कर देता हूँ। नहीं तो हम कौन हैं ये आपने सीखा, हम आत्मा है, ठीक है। और ये हम ये जाने कि ये सच है या कहानी, तो हम इस चित्र के माध्यम से कैसे देखें कि कैसे शरीर से प्राण निकलता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनका ये अनुभव रहा है कि मैंने ये महसूस किया कि प्राण जैसे मेरा निकलने वाला है। या वो कुछ चीज़ों को देखे कि मेरे परिजन भी दुखी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे ले जा रहे थे, सब लोग दुखी थे वहां पे, मैं बहुत घबराया हुआ था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था, वो तो बाद में मैं फिर जीवित हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों की, और वही था कि कैसे शरीर यहीं रहता है और आत्मा चली जाती है, तो लोग फिर भी बोलते हैं कि वो तो चले गए, ठीक है। और कैसे है कि बॉडी से जैसे प्राण निकलता है तो वो अचेत हो जाता है, उसमें कोई चेतना नहीं रहती, मीन्स कोई अनुभव नहीं रह जाता है, ठीक है ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। जैसे मशीन है, मशीन क्या करे, उसको कमांड तो मिल सकता है बट वो अपना रियलाइजेशन शेयर डायरेक्ट नहीं कर सकता, कमांड को वर्क करेगा, ठीक है ना। तो हमने ये धीरे धीरे अलग अलग तरीके की अमेरिका के कुछ 11-14% उदाहरणों से समझा कि वहां पे इस तरह के केसेस लगभग लगभग आते रहते हैं ऐसे। और ये जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने अपने 50 वर्ष के करियर में 40 वर्ष ये शोध किया, रिसर्च किया, है ना। और ये पाया कि करीब 3000 केस ऐसे मिले जिनको पुनर्जन्म में विश्वास था, या उनका कुछ ऐसा केस था जो पुनर्जन्म से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, ठीक है। पुनर्जन्म के विषय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, करीब 100 से ज्यादा पुस्तकें छपी हुई हैं। तो इतनी सारी पुस्तकों का छपना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये पुनर्जन्म होता है ना। और हमने जो एक सच्ची घटना पे आधारित हमने स्टोरी पढ़ी कि कैसे वो मनीषा नाम की जो लड़की होती है, वो कैसे जब बड़ी होती है, छोटा 4-5 वर्ष में आती है, और वो कैसे अपने माता पिता को पहचान जाती है, उसको सब चीजें याद रहती है और वो एग्जैक्टली बताने लगती है, और वो अपने एक्चुअल
एक्चुअल तो देखा जाए तो पहले वो भी थे और जहाँ पे अभी जन्मी वो भी थे, बट वो अपने पहले वाले माता पिता के पास पहुंच भी जाती है। तो ये आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, जो गूगल मोबाइल में रहते हैं, है ना, और इसको अच्छे से डिटेल में जा सकते हैं ये। तो हमने भगवत गीता के भी श्लोक के माध्यम से ये जाना कि कैसे शरीर चेंज होता रहता है और क्षीण हो जाता है, बट आत्मा एज पर कर्मा अगले शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, और कारण क्या है, हम आए कहाँ से, आत्मा यदि है तो कहाँ से आती है, कहाँ से आती है आत्मा, आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम से। ठीक है ना, तो ये, और कारण क्या था यहाँ आने का, इस भौतिक जगत दुख के जगह पे क्यों आने का, क्या कारण था, अपनी अनियंत्रित इच्छाएं, लोगों 84 लाख योनि से छुटकारा मिला, है ना। तो बेकार की चीजों को हम पाले बैठते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, लेकिन तब भी वो भी जाए तो भी उसको तुष्टि नहीं मिलती है। हाँ। और हर व्यक्ति क्या करता है, दूसरे से जलन की भावना रखता है, किसी का अच्छा हो गया तो जलने लगेगा, है ना। तो कैसे हमने स्पिरिचुअल वर्ड और मटेरियल वर्ड का डिस्कस किया, आत्मा जो है वो आध्यात्मिक जगत से है और पदार्थ जो है वो इस भौतिक जगत से है, मैटर। फिर हमने ये पिक्चर के माध्यम से जाना कि कैसे, देखिए बच्चा अपने पिता के साथ है और एक इधर कैसे, उसको पता ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे होता है कि अपने, यदि वो रियल फादर के पास जाए जो कि बहुत अमीर है, तो उसका ये दुख का समय कट सकता है, हट सकता है ना। और भगवान बताते हैं कि मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, और न बिजली है, न अग्नि। एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसकी वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती उजाले की। भगवान के शरीर का जो प्रकाश है उसी से वो पूरा प्रकाशित है, और वहां पे जो जाता है उसको किसी भी प्रकार की समस्या या फिर इस मर्द लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान का धाम जो कैसा है, वो आनंद से पूर्ण है, वहां पे प्रसन्नता है। आत्मा जो है वहां पे जो लोग रहते हैं वो शाश्वत है, उनका वहां पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई रूल नहीं है, कुछ अप्लाई नहीं होता, और किसी भी प्रकार की समस्या से परे है। और एक्चुअल में वही हमारा रियल प्लेस है, मेन जगह वही था, हम लोग यहाँ फंसे पड़े हैं, है ना। तो हमने ये भगवान की एनर्जी जो अलग अलग विभक्त है, निम्न स्तर और श्रेष्ठ रूप में जो है उसको हमने जाना। ग्रोस बॉडी, आई मीन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ा, है ना। तो स्थूल शरीर क्या क्या था, तो क्या क्या, जैसे कि सॉरी, स्थूल तत्व जो है जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये हो गया। फिर ये हो गया आपका स्थूल तत्व, है ना। और फिर जो सूक्ष्म तत्व है वो क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, सब में है। सूक्ष्म मतलब ये समझिए कितना सूक्ष्म है, हम उसको देख नहीं सकते, बट है। अभी किसी को कह दीजिए अरे तुम्हारी तो बुद्धि नहीं, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, मतलब बुद्धि है लेकिन बुद्धि दिखा तो दिखा नहीं पाएगा, बट है ना। और भगवान का जो धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे क्या है, हैप्पीनेस, और जो वहां पे है वो शाश्वत है, और पूर्ण ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, तो फिर हमने ये देखा कि कैसे बुद्धि, मन और इंद्रियों को देखा, कैसे परस्पर में कार्य क्या है इन लोगों का। ठीक है, ये हमने रथ के माध्यम से जाना कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये चलाने वाला जो सारथी है और जो बैठने वाला आत्मा है, इनका क्या आपस में परस्पर क्या है, और क्या यदि बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं करे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मीन्स चीजें अच्छे से नहीं होंगी और आत्मा सफर करेगा। लोमस ऋषि का हमने थोड़ा सा पार्ट लिया था, उन्होंने क्या बोला कि ये जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन को फॉलो करने के लिए, उसको अपने हृदय को प्योरीफाई करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए हम लोग को शुद्ध होना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को भगवान का जो है स्मरण करना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा। फिर हमने श्लोका से जाना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कैसे कैसे हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और इतना सफर कर रहे हैं, है ना। और ये देखा कि 84 लाख योनियां है, अलग अलग 9 लाख जलीय जीव, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख
सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख चौपाई जानवर और 4 लाख तरह के मनुष्य। और ये माता जी जो पिंजरा रंग रही थी, इससे भी हम लोग सीखे है ना कि सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा के लिए भी कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है। और उसका क्या दावा है? हरि नाम, भगवान का नाम, है ना। और यदि हम चाहें तो इन सारे चीजों, जितनी भी परेशानियां हैं, उसका एक ही निवारण है। वो क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो मोहन कुमार प्रभु जी का एक प्रश्न था, मन का कंट्रोल कैसे, किसके पास है? ओके। तो मन का कंट्रोल प्रभु जी, अब सारी चीजें तो हमें ही को लोग को मिला है ना, जितनी भी इंद्रियां हैं वो तो हमको मिल चुकी हैं। अब गाड़ी हम खरीद के अगर लाएंगे तो मालिक तो हम ही हुए ना। हाँ, हम आज स्कूटी खरीदे या कोई भी कार खरीदे या टीवी खरीदे तो हम तो मालिक हो गए उसके। अब हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उस गाड़ी को 180 पे चलाएं या 40-50 पे चल लें, है ना। तो यदि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमको, अब जैसे क्या है कि देखिए गाड़ी लेते हैं तो उसको कब सर्विसिंग करना है, जो पास उसमें एक चेकबुक, सॉरी एक मैनुअल मिलता है जिसमें दिया है कि 1000 किलोमीटर चलेगा तो फर्स्ट सर्विस, इतना 1000 किलोमीटर जाएगा या इतना साल हो जाएगा तो सेकंड, मतलब अलग अलग टाइम पे सर्विसिंग के विषय में क्या उसमें कैसे उसको करना है, किस चीज से बचाना है। इवेंट घर में कोई यंत्र लाते हैं हम, टीवी मोबाइल, तो हर चीज का। बट हम लोग अपने लाइफ को कुछ मैनुअल नहीं है, हम लोग मैनुअल तो है बट हमको पता नहीं है। तो भगवत गीता इज लाइफ ऑफ मैनुअल। हम लोग यदि शास्त्र पढ़े, भगवत गीता पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि अपने बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने मन को कैसे इस्तेमाल करना है, हमको कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, हमारा भाव दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, तो सब चीज दिया है। बट हम लोग क्या है कि समय निकाल के शास्त्र पढ़ते नहीं। तो मन का कंट्रोल, भगवान ने हमको मन भी दिया है और कंट्रोल करने की क्षमता भी दी है, बट हमको एक्चुअल में यूज करना नहीं आता है। तो हम लोगों को यदि मन को कंट्रोल करने की क्षमता लानी है तो हम लोगों को शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और वहां से हमको पता चलेगा कि हम लोग कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक प्रभु जी आपका मिल गया होगा प्रश्न का उत्तर। प्रभु जी ओके, मोहन कुमार प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी आपका उत्तर मिल गया ना? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु। और किसी का ऑनलाइन से? ठीक है, यदि और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां पे हम लोग प्रश्न को रिप्लाई कर उत्तर दे सकते हैं। तो ऑनलाइन हम लोग समाप्त करते हैं, यहाँ भी कुछ और सेवाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय। उपस्थित गौर जय। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।